जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट के 3 क्वेश्चन हमारे बच रहे थे 18, 19, 20, उन तीनों को सॉल्व करेंगे और हमारा ये चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, 18 क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। कह रहा है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई। अच्छा, एक वर्ड इसमें लिखा है रेडियाई। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? डायमीटर। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? डायमीटर। रेडियस का डबल नहीं मेरे भाई, सुनो ध्यान से। ये देखो, फिर एक नई बात बताऊं तुम्हें। ये सुनो, रेडियस जो है ना, रेडियस होता है त्रिज्या। अगर एक रेडियस है तो रेडियस, और एक रेडियस का मतलब सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में तो रेडियस लिखोगे, और जो रेडियाई है ना वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। और प्लूरल का मतलब होता है क्या? एक से ज्यादा रेडियस की तो बात कर रहा होगा। तो रेडियाई इसका प्लूरल फॉर्म है। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे एक वर्ड होता है सिलेबस। सिलेबस सुना है? ये होता है सिंगुलर फॉर्म, और सिलेबस का प्लूरल फॉर्म पता क्या होता है? सिलेबियाई। ये होता है इसका प्लूरल फॉर्म। तो ये रेडियस डायमीटर नहीं है। रेडियस का मतलब है बहुत सारी रेडियस की बात कर रहा है। बॉय माने लड़का, तो बॉयज माने लड़के, बहुत सारे लड़के। बात क्लियर है? अब सुनो भाई आगे। रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 एस सोन इन फिगर भी दिया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल? 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक बात पकड़नी है हमें। ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इधर इसने एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे करके चल रहा है ना, और ये कितने सेमी सर्किल कवर कर रहा है? 13। ध्यान से सुनना, एक एक बात को नहीं समझ में नहीं आएगी। 13 सेमी सर्किल कवर कर रहा है। तो पहला सेमी सर्किल मतलब यहां से यहीं तक तो आ रहा है। अब इस सेमी सर्किल की तुम्हें पेरीमीटर लेनी है, और पेरीमीटर लेने का मतलब है यहां से यहां तक आने में क्या, जब ऐसे गोल गोल घूम रहे हो तो यहां से यहां फिर वापस यहां गए क्या? वापस थोड़ी गए हो। यहीं पे आने के बाद फिर यहां मुड़ गए, और यहां मुड़ने के बाद क्या फिर यहां इस पॉइंट तक मिलने के लिए वापस गए, फिर आगे बढ़ गए। बढ़े नहीं बढ़े? इस पॉइंट तक गए नहीं, सिर्फ इतना ही तो चल रहे हो। मतलब मैंने अभी जो समझाया था कि किसी भी सेमी सर्किल का सेमी पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r होता है। 2r तब आया था, 2r इसलिए आया था जब हम वापस जा रहे थे। अब हम वापस जा ही नहीं रहे, हम तो खाली आधे राउंड में घूम के फिर आधा राउंड ले ले रहे हैं, फिर आधा घूम के फिर आधा राउंड ले ले रहे हैं। तो मतलब ऐसी कंडीशन में जो इसका पेरीमीटर निकल करके आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पाई आर होगा, 2r नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 2r वाली डिस्टेंस तो चल ही नहीं रहे। हमें तो ऐसे गोल गोल घूमना है, और गोल गोल घूमने के लिए क्या मुझे ये बीच वाला जो लाइनिंग दिख रही है इसमें मुझे चलना पड़ रहा है? चलना ही नहीं पड़ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा पहले राउंड को चलने के लिए ये जो एक छोटू सर्किल दिख रहा है, छोटू सर्किल की रेडियस हमको दी हुई है। अगर मैं छोटू सर्किल की रेडियस मान लूँ R1, वो मुझे दिए 0.5 सेंटीमीटर। इससे बड़ा जो सर्किल है ये दूसरा वाला दिखा, ये दूसरा वाला आधा आधा वाला पकड़ना है भाई। दिखा, इसकी रेडियस मुझको दी हुई है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते करते 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक करने में कितनी डिस्टेंस तय कर रहे हो? सवाल का मतलब समझ पाए? 13 सर्किल करने में कितनी डिस्टेंस तय कर रहे हो? अब सुनो ध्यान से, मैं पहले की डिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की, 5, 6, 7, 8, 13 की डिस्टेंस अलग अलग निकाल दो, और टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब पहले की डिस्टेंस निकलेगी कैसे? पहले की डिस्टेंस निकालने का मतलब हुआ कि उसका पेरीमीटर निकलवाना चाह रहा है। जो सेमी सर्किल है इसका पेरीमीटर ही तो निकलवाना चाह रहा है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, पहले सेमी सर्किल का पेरीमीटर हमारे पास कितना आएगा? पाई आर आएगा, पाई R1, क्योंकि फर्स्ट सर्किल है तो अगर इसकी रेडियस R1 मान लो तो R1। क्या इसके साथ में 2R1 भी ऐड करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो हम चल ही नहीं रहे, तो हम तो सीधे सीधे कौन सा ये वो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अपने लिखेंगे तो हम इसे पेरीमीटर ही, पेरीमीटर एक लेंथ ही तो है, लिखेंगे पेरीमीटर। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो कि मैं यहां से चलना स्टार्ट करके और यहीं पे आ रहा हूं, और वापस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं, जिस वजह से मुझे यहाँ 2r नहीं लिखना है। और अगर मैं वापस जाता तो मैं 2r भी लिखता। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई? R1 की वैल्यू 0.5, तो 0.5 पाई हो गया।
हो गया नहीं हो गया। इसी तरह सेकेंड सर्किल की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड सर्किल में कितना हो जाएगा पाई R2 की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू पाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। थर्ड सर्किल की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड सर्किल की रेडियस हमारे पास पाई तो ये रहा, और थर्ड की रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.5 तो 1.5 हो जाएगा। इसी तरह करते करते, ध्यान से समझ के चलना, इसी तरह करते करते मैं, देखो सुनो ध्यान से, पहले की रेडियस आधी, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5, चौथे की 2, मतलब जितने रेडियस जितने सर्किल चल रहे हो टोटल डिस्टेंस उसकी आधी तो निकल रही है। तो जब, और मुझे चलना कितना है 13 सर्किल, तो मैं यहाँ बात करूंगा कि पेरीमीटर, यहाँ लिख देना भाई, ध्यान से सुनना, कहती क्वेश्चन आसान है बस समझ होनी चाहिए। पेरीमीटर ऑफ 13 सेमी सर्किल, अगर 13 वाले की हम बात करेंगे तो ध्यान से देखना, 13 वाले की कितनी आ जानी चाहिए 6.5, आएगी नहीं आएगी, 13 का आधा 6.5 होता तो 6.5 पाई। बात क्लियर हो गई, यहीं तक चलना है। अब इस सबको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो मुझे एक एपी मिल रही है। पहला एपी का टर्म है 0.5 पाई, दूसरा है पाई, फिर है 1.5 पाई, और ऐसे करते करते मुझे 6.5 पाई तक ही तो चलना है। अब इस एपी का देखो, इस एपी का ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म कितना है 0. इनका अब मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है 13 सेमी सर्किल कंप्लीट करने में कितनी लेंथ चले, तो इन सबको ऐड ही तो करना है। ऐड करने के लिए एसएन निकालना है, एसएन निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, मिला हुआ है 0.5 पाई। एसएन निकालने के लिए मुझे लास्ट टर्म मिल रहा है तो मैं डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बार निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म मिल रहा है, हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगा के काम यहाँ से कर लेंगे, डी की जरूरत ही नहीं। एन लास्ट टर्म कितना है 6.5 पाई, एन 13, क्योंकि 13 सर्किल तो चले, एन की वैल्यू 13 तो एस एन निकाल देना। और जब एस एन हम निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, एस 13 = 13/2, और ए की वैल्यू 0.5 पाई और प्लस इतना पाई, आया ना, 6.5 में आधा जोड़ दोगे 7 पाई, तो 7 और पाई की वैल्यू 22/7, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा 11। अब इसको गुणा करो, 11 × 33 का 3, हाथ से लगे 3 और 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। ऐसा करने के लिए हमें, अगर हम इस तरह से 13 बार गोल 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 घूम जाएं तो 143 सेंटीमीटर चलेंगे, और इतने में आदमी का शर्ट भी नहीं बनता है, चलिए कहाँ, 143 सेंटीमीटर कितना होता है, बहुत छोटा होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसे लिख लो। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो पूछ लो, समझ ही बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, कह रहे हैं 200 लॉग्स, लॉग्स माने क्या होता है, लट्ठे, लकड़ियों के लट्ठे, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन बॉटम रो एंड 19 नेक्स्ट रो, 18 नेक्स्ट रो नेक्स्ट इट एंड सो ऑन, हाउ मैनी रोज आर, मतलब ये कहना चाह रहा है तुम्हारे पास 200 लट्ठे हैं और उन 200 लट्ठों को तुम्हें रो में रखना है। कैसे रखना है, देखो जो पहली रो है ना उसमें 20 लट्ठे रखने, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बहुत 20 हो गया यार। पहली रो में मैंने 20 लट्ठे रखे, फिर अगली वाली में 19 रखूंगा, फिर 18 रखूंगा, फिर 17 रखूंगा, फिर 16 15, ऐसा करते करते, और ऐसा करते करते 200 लट्ठे पूरा सेट करने के लिए मुझे कितनी रो की जरूरत पड़ेगी, मतलब एन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, एन पूछना चाह रहा है। और कैसे निकाल देंगे, देखो हमारे पास जो एपी बनकर के आएगी, देखो फर्स्ट रो में कितने लट्ठे रखे तुमने 20 लट्ठे, हाँ या ना। सेकेंड रो में कितने लट्ठे रखे 19, थर्ड रो में कितने रखोगे 18, हाँ या ना भाई। और ऐसा जब कर लोगे तो देखो एक एपी जैसी दिख रही है, और ये जो एपी बनकर के आई है 20 90 18 17, ऐसे करते करते हमें नहीं पता आखिरी बार कितना आएगा। और टोटल कितने लट्ठे रखने हैं 200 लट्ठे, 200 क्या है इसमें बताओ, एस एन है कि इन सभी लट्ठों को जब ऐसे ऐसे मैं कहूँ दो, मैं एक सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 रो में कितने लट्ठे रखे हैं, तो 20 इसमें 19 इसमें 39 ही तो रखे हैं। 39 कैसे निकाले, ऐड करके, मतलब इन दोनों का सम ही तो 39 है। ऐसे इसका सम, फिर इसका 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 करते करते 200 आना चाहिए टोटल, तो 200 क्या दिया हुआ है, लट्ठों का सम दिया है, तो बस निकल जाएगा। पहला टर्म कितना है ए डी, और डी हमारे पास में कितना है -1
n हमको निकालना है कि कुल कितनी लाइनें बनेंगी, कितनी रो बनेंगी, और Sn हमारे लिए 200 है। बहुत आसान है यार, ए फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 200, और यहाँ देखो n की जगह मुझे पता नहीं कितना है, और यहाँ 2a की वैल्यू कितनी है 20, n पता नहीं, और n माइनस 1 डी की वैल्यू -1 आया ना। इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा 400 इक्वल टू n, 20 दूनी 40, और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस का n प्लस 1, n अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो 40 और 1 41, n माइनस n और n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 400। इन दोनों नंबरों को इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। मुझे तो इसके फैक्टर पता है, अगर जिसे नहीं पता है वो सीधे सीधे क्या करेगा, फॉर्मूला लगा लेगा। या तो फैक्टर लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, और याद ही रख लेना इसके फैक्टर होते हैं, देखो 16 और 25, 25 और 16 को जोड़ने पर आते हैं 41, और 25 और 16 की गुणा करने पर आता है कितना, 400। क्यों, 25 अट्ठे 200, और 8 दूनी 16 और 200 दूनी 400। नहीं समझ रहे हो? अरे यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ 25 की और 16 की गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 41 आएगा। और फैक्टर का मतलब यही तो होता था कि लास्ट नंबर और पहले नंबर की मल्टीप्लाई करो, और बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना होगा कि ऐड करने पर वही वापस आ जाए और गुणा करने पर उनकी गुणा के बराबर आए। तो 41 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 16n माइनस का 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो तो n माइनस 16 माइनस 25, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25, यहाँ दो वैल्यू निकल रही है यार n की, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से सुनो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू निकल रही है, दो ही निकलेंगी। एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू, एक बार इसे 0 रखोगे तो 25 आ जाएगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के काम हमने बहुत कर रखे हैं, तो वो 0 रखना तो तुम करना सीख ही गए होगे। और यहाँ दूसरी n की वैल्यू आ जाएगी 16, दो वैल्यू आई। अब ध्यान से सुनना, लास्ट एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है पूरी तरह से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। देखो तभी n की दो वैल्यू निकल के आई हैं। पहली बात ये पूछना चाह रहा है कि इस तरह से 200 लट्ठों को एक एक कम करके जब सेट करोगे तो टोटल कितनी रो बनेगी। तो चूंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, तो या तो हम कहेंगे 25 रो बनाओगे तो 200 लट्ठे सेट हो जाएंगे, या 16 रो बनाओगे तो 200 लट्ठे सेट हो जाएंगे। और एक बात और पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि हाउ मैनी लॉग्स इन टॉप रो, कि जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी ना, इस वाली रो में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, इस वाली रो में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, ये पूछना चाह रहा है। मतलब सबसे लास्ट नंबर पूछ रहा है एपी का। भैया यही तो तुमने एपी बनाई है, और एपी का सबसे लास्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब एएन ही तो पूछ रहा है। अब एएन निकालना पड़ेगा, और एएन निकालने के लिए एक बार इसे यूज करोगे, एक बार इसे यूज करोगे, और एएन ही डिसाइड कर देगा कि लट्ठे इतने रखे जाएंगे या इतने रखे जाएंगे। क्योंकि एन की दो वैल्यू हैं, और दो बार तो लट्ठे थोड़ी रखोगे, लट्ठे तो एक ही बार रखने, और इनमें एक वैल्यू वैलिड आएगी, एक हमारे लिए इम्पॉसिबल आ जाएगी। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, जब n की वैल्यू 25 है तो an निकालो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। an हमें निकालना ही है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है नहीं, देखो a की वैल्यू 20, n हमारे पास कितना है 20, 25 में से 1 24, और d की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो an की वैल्यू 20 माइनस 24, तो an की वैल्यू -4 आई। क्या सबसे लास्ट वाली रो में -4 लट्ठे रखोगे? लट्ठे माइनस में तो आएंगे ही नहीं। तो बस यहीं से पता चल गया कि ये वैल्यू तो होगी हमारे पास में इम्पॉसिबल। अगर ये इम्पॉसिबल है तो n बराबर 25, ये वैल्यू भी हम नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर। अब दूसरी कंडीशन पकड़ो, n इक्वल टू 16 रखो, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो निकालना ही है 20, 16 में से एक चला गया, 15 गुणा -5 तो 20, और -15 तो इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे लास्ट वाली रो में कितने लट्ठे रखोगे, 20, और 5 लट्ठे रखोगे। और ऐसा ना मानो तो करके देख लो। देखो कैसे करके, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले में 20 रखो, 18, फिर 17, 15, फिर 14, 13 करते 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 जैसे ही इस वाली रो में आओगे, सबसे आखिरी 16वीं रो में आओगे, तो इसमें 5 ही लट्ठे मिलेंगे।
16वीं रो में 5 लट्ठे मिलेंगे और इन सबको ऐड कर दोगे तो 200 आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन का सार समझ लो क्या है, इन सबको ऐड करोगे तो 200 लट्ठे आ जाएंगे और 200 ही लट्ठे तो रखवा रहा था। कितनी रो में 200 लट्ठे सेट हुए? 16 रो में सेट हुए। और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लट्ठे आए? 5, जो कि हमारे लिए था ए। बात पकड़ में मेरे हिसाब से तो खैर आई होगी अगर सुना होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लिख लो भाई बहुत जल्दी इसको, लास्ट क्वेश्चन बचता है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम इस चैप्टर से विदा ले लेंगे। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर apart in a straight line. There are 10 potato in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it. फिर कह रहा है कि drops it in the bucket, run back. अरे बहुत लंबा सवाल है, ये कहना ये चाह रहा है बेसिकली, मैं बता दे रहा हूँ। देखो इस तरह से एक लाइन है, इसमें यहाँ पर तो रखी हुई है एक बाल्टी, बुकेट माने बाल्टी, और पहला आलू इस बाल्टी से कितनी दूरी पर रखा है? 5 मीटर यहाँ पे रखा है, और दूसरा आलू जो रखा है, अब जितने भी पोटैटो हैं वो क्या हैं? 3-3 मीटर के गैप पे हैं। कितने मीटर पर हैं? और ऐसा करते करते हमें 10 पोटैटो रखने हैं, 10 पोटैटो रखने हैं। अब यहाँ से एक लड़का भागते हुए गया, देखो भाई ध्यान से समझो, यहाँ से वो भागते हुए गया, उसने पोटैटो उठाया और उठा करके फिर बाल्टी में रखा। यहीं से फेंकना नहीं है, लेके आएगा और यहीं पे आएगा, फिर बाल्टी में रखेगा। फिर यहाँ से भाग के यहाँ जाएगा, फिर उठाया, फिर यहाँ आया, फिर बाल्टी में रखा, फिर यहाँ से यहाँ गया, उठाया, फिर आया, फिर बाल्टी में रखा। मतलब एक पोटैटो की बकेट से या बाल्टी से जितनी दूरी है, उसी पोटैटो को बाल्टी में रखने के लिए उसे डबल डिस्टेंस तय नहीं करनी पड़ रही है, तो करनी पड़ रही है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं क्या कहूँगा, देखो पहले आलू दौड़ प्रतियोगिता है ये अभी सही बात है भाई, बाल्टी उठा के भी दौड़ सकते हो, लेकिन बाल्टी भारी कहाँ है, इसमें आलू एक भाई हैगा, खाली बाल्टी है। लेकिन शर्त यह है कि कंडीशन उसने लगा रखी कि बाल्टी यहीं रहेगी। देखो डिस्टेंस, ध्यान से सुनना भाई, डिस्टेंस कवर बाई, डिस्टेंस कवर बाई लिख दो फर्स्ट पोटैटो, डिस्टेंस कवर बाई कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर फॉर फर्स्ट पोटैटो, कि उसको पहले आलू के लिए कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो बताओ भाई कितनी? 10 मीटर। 5 मीटर तो जाएगा आलू उठा के, और फिर 5 मीटर भागेगा तो बाल्टी में रखेगा, और इसी है नहीं है, और यही काम उसको करना है दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो सेकेंड पोटैटो के लिए उसको कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? 3 मीटर। उसको 16 मीटर तय करनी पड़ जाएगी। इसी तरह थर्ड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस तय करेगा? थर्ड पोटैटो के लिए देखो ऐसे कतई मत सोचो, एक पोटैटो 2 3 5 3 8 3 11, और 11 तो चला और वापस 11 ही तो आएगा, तो मतलब 22 मीटर। तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि पहला 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है नहीं। और ऐसे करते करते उसको कहाँ तक जाना है? 10th टर्म तक जाना है, इस एपी के 10th टर्म तक ही तो जाना है। तो मतलब हुआ ए की वैल्यू तो है 10, डी है हमारे पास 6, और एन की वैल्यू है मेरे भाई 10। तो कह रहा है ऐसे 10 आलूओं को उठाने में उसको कुल कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? तो कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? सम निकालना है। मतलब पहला आलू उठाएगा तो 10 मीटर, फिर दूसरे के लिए गया 16 मीटर, तो 2 आलूओं के लिए उसको कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? 26 मीटर। अगला उठा के लाएगा 22 और ऐड कर दो, फिर अगला उठा के लाएगा तो 14 दूनी 28 ऐड कर दो, फिर अगला लाएगा तो 34 ऐड कर दो। ऐसे करते ही करते तो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ पाए, इसके पीछे क्या मतलब कहना चाह रहा है? ऐसे निकालना है भाई। ऐसे निकाल के बताओ किसने कितने आलू उठाए। n की वैल्यू है 10/2, 2 गुणा 10 प्लस 9, और d की वैल्यू है 6। सॉल्व कर लो इसे। यहाँ हो जाएगा 5, 10 दूनी 20, और 9 छक्क 54, 54 10 64, 10 74 गुणा 5, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा दो, 5 सत्ते 35 और 2 37।
370 मीटर, यही आ रहा है क्या आंसर? 370 मीटर बस, यानी कि अगर वो 10 आलू उठा लेगा तो 370 किलोमीटर 70 मीटर उसको चलना पड़ेगा। किलोमीटर मत कर देना, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब, उसके आलू उठाना ना उठाना एक ही बात। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज का हमने लास्ट 5.3 का लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे समझा पाने में थोड़ा बहुत भी कामयाब हो पाया हूँगा। अगर जहाँ भी दिक्कत आए वीडियो दोबारा से देख लो, फिर दिक्कत आए तो हो सके तो कमेंट कर देना। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपकी साथ में है और जिसे लगता है, आपको लगता है कि इन वीडियो से उसका फ़ायदा होगा, तो हो सके तो उसे शेयर कर देना। अदरवाइज़ अपनी तो पढ़ाई कंटिन्यू करो, मेहनत से करो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूं या 7 स्टार्ट करूं, तो जैसा भी होगा पता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।